नरेंद्र मोदी ने पूरी भारत में एक जंगी माहौल पैदा कर दिया। धड़ाधड़ पूरी दुनिया से असला खरीदा जा रहा है। पूरी दुनिया को असला साज कंपनी जो हैं वो इस वक्त भारत पर नजरें गाड़े बैठी हैं और भारत को बता रही हैं कि उन्हें किस किस्म के हथियारों की ज़रूरत है। जबकि नरेंद्र मोदी इस गर्मा गर्म माहौल को मज़ीद गरमाने के लिए लद्दाख खुद पहुँच गए। एक वज़ीर आज़म का मुतनाज़ा इलाके का दौरा करके ये पैगाम देना कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और 11,000 फुट की बुलंदी पर फॉरवर्ड लोकेशंस पे जाके ब्रीफिंग लेना मुल्क में जंगी जुनून को मज़ीद तक़वियत देगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया खुदकश इंडिया बन चुका है और पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी की क़यादत में इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ गामज़न है। एक तरफ इंडिया भूख, अफलास, डिप्रेशन और जहालत के अंधेरों में डूब रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार है और अपनी हिंदुत्व सोच, नस्ल प्रस्ताना पॉलिसीज़ में नरेंद्र मोदी हिटलर से भी आगे निकल चुका है। इंडिया दुनिया में डिफेंस पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका, रूस और इसराइल और फ्रांस से जहाज़, एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर हर तरह का जदीद असला खरीद रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुर्बत का यह आलम है कि लोगों के घरों में टॉयलेट तक नहीं है। लाखों बच्चे भूख और बीमारी से मर जाते हैं और बच जाने वाले गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते जवान होने से पहले ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। यह है मोदी का शाइनिंग इंडिया, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर गुर्बत को छुपाने के लिए गुर्बत ज़दा इलाकों के सामने कई किलोमीटर लंबी दीवारें बना दी जाती हैं रातों रात, और भूखे और गरीब भारतीय बच्चों की बढ़ती हुई तादाद पॉलिसी साजों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। उसकी बड़ी वजह यह कि पॉलिसी साज और हुक्मरानी उमरा के हाथ में है, जिनके लिए मरीख पर रॉकेट भेजना जैसे नुमाइशी काम गुर्बत या जहालत ख़त्म करने से ज़्यादा अहम है। हालिया वबा ने इंडिया की मीशत को शदीद धचका पहुँचाया है। 100 मिलियन अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और सेहत का टूटा फूटा निज़ाम वबा के बोझ के नीचे गिर चुका है। इंडिया में खुदकुशी तो इस कदर आम हो चुकी है कि फ़ौजियों से लेकर तालिब इल्म और किसानों से लेकर फ़ौजियों तक और शोबिस के लोग भी रोज़ खुदकुशी करते नजर आते हैं। हाल ही में इंडियन एक्टर सुशांत सिंह की मुबैना खुदकुशी पर सोशल मीडिया और बड़ा शोर मचाया जा रहा था, लेकिन इंडिया में खुदकुशी की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। आदाद और शुमार के मुताबिक भारत में एक साल में 1,45,000 से ज़ायद लोगों ने खुदकुशियाँ की और साल 2017 में भारत में 1,29,000 लोगों ने अपनी जान ले ली। इंडिया में तकरीबन हर घंटे के बाद एक तालिब इल्म खुदकुशी कर लेता है और रोज़ाना औसतन 28 तालिब इल्म खुदकुशियाँ करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी गुर्बत और कर्ज़े के बोझ तले किसान करते नज़र आते हैं। 2018 में ज़राई शोबे से जुड़े तकरीबन 11,000 लोगों ने खुदकुशी की। 2017 में मुल्क भर में 10,650 किसान और ज़राई मजदूरों ने खुदकुशी कर ली थी। रवां साल में जनवरी में इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 300 किसानों ने खुदकुशी की और दुनिया भर की मुसल्लह फ़ौज में खुदकुशी करने वाले फ़ौजियों की तादाद के हवाले से भारत अब पहला मुल्क बन चुका है। इंडिया के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2010 से 2019 तक भारत में फ़ौजी एहलकारों की खुदकुशी के 1,113 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। अब भारत के दिफाई उमूर के वज़ीर ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि खुदकुशी इन 1,113 मामलों में से फ़ौज में 891, फ़ज़ाइया में 182 और बहरी फ़ौज में 40 एहलकारों ने खुदकुशी करने का इंतहाई इक़दाम उठाया। लेकिन हकीकी नंबर्स से बहुत ज़्यादा हैं और ये नंबर्स जानबूझकर मीडिया से छुपाए जाते हैं ताकि अवाम में इंडियन फ़ौज के हवाले से तशवीश न पैदा हो। सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2017 से अब तक 500 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी अफसरान खुदकुशियाँ कर चुके हैं या एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को गोलियाँ मार चुके हैं। और यही नहीं, इंडियन फ़ौज में डिसिप्लिन निचली ज़ात के लोगों से और ख़वातीन से गलत रवैये की वजह से ना सिर्फ फ़ौजी बल्कि अफसरान भी फ़ौज को छोड़ रहे हैं। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी असले के अंबार लगा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज को खैराबाद कहने के रुझान में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने में आ रहा है और सिर्फ 2016 से 18 के दरमियान 2,100 अफसरान नौकरी छोड़ चुके हैं। यानी इस अरसे के दौरान 1,148 अफसरान ने बरी फ़ौज, 575 ने भारतीय फ़िज़ाइया और 377 ने भारतीय बहरिया की नौकरियां छोड़ी और ये रुझान बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ भारतीय फ़ौजियों की तरफ से अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं और आपको नज़र आती हैं और ऐसा इंडियन फ़ौज में हर सतह पर क़यादत का फुकदान है। यानी इंडियन फ़ौज में लेफ्टिनेंट या इससे ऊपर के ओहदों के लिए जितने अफसरान की ज़रूरत है, इनमें सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद की कमी है। इंडिया की बहरी और फ़िज़ाई अफवाज में भी शदीद कमी है, ताहम बरी फ़ौज में अफसरान की कमी इससे बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताया। और इसकी वजह से इंडियन फ़ौजी अफसरान शदीद दबाव का शिकार रहते हैं। आए रोज़ अफसरान के दरमियान झगड़े और इस्तीफ़े या फिर खुदकुशियाँ मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसा इंडियन फ़ौज में हर सतह पर फ़ौज की सरबराही कमज़ोरी का शिकार है और अफसरान के कमज़ोर फैसलों से आए रोज़ इंडियन फ़ौज बदनामी का सामना करती नज़र आती है। यही नहीं बल्कि इंडिया की फ़ौज में नौकरी से वाबस्ता स्टेटस दिन ब दिन गिर रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी में 80-90% अफराद मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँच कर रुक जाते हैं।
या तंग आके पहले ही इस्तीफ़ा दे जाते हैं क्योंकि उन्हें इससे आगे तरक्की नज़र नहीं आती। इंडिया में फ़ौज में भर्ती होने का रुझान भी कम हो रहा है। अब बजाय देशभक्ति के भर्ती होने से पहले ये बच्चे देखते हैं कि इतनी मेहनत और वक्त देने से उन्हें मिलेगा क्या, और अच्छे स्कूलों के बच्चे भी फ़ौज में नहीं जा रहे। वो ये कहते नज़र आते हैं कि इससे अच्छा है किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करके लाखों रुपया कमाएं। यही वजह है कि इंडिया फिल्मों के एक्टर्स और क्रिकेटर्स के अक्सर फ़ौज में दौरे करवा के फ़ौजियों के दिल बहलाते नज़र आते हैं, और अक्षय कुमार और दीगर फनकारों के ज़रिए फ़ौजी कारनामों की झूठी फिल्में बना के लोगों को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन फ़ौज में हर सतह पर क़यादत के फुकदान, हसद, मुराद की कमी और तरक्की के मसाइल की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और अगर यही सूरत हाल रही तो शायद नरेंद्र मोदी फ़ौज में भर्तियाँ त्रिशूल पकड़े RSS के लोगों से करता नजर आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसी पे अमल कर रहा है और अपने मकासद के लिए फ़ौज को भी इस्तेमाल करता नजर आता है। मगर मोदी को ये याद रखना चाहिए कि चाहे वो गरीब आवाम के 5800 करोड़ के फ्रांस से राफेल तैयारे ले आए या अमेरिका से F-16 ले आए, मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों से रोटी छीन कर रूस से 5000 करोड़ का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले आए, या फिर खुदकुशी करते किसानों का खून बेच के $3.25 अरब के Su-30s रूस से लड़ाका तैयारे खरीद कर ले आए, या दवाई के लिए सशक्ते मरीजों को छोड़कर इसराइल से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लाए। और अगर इंडियन फ़ौज में ही काबिलियत, तरबियत और क़यादत का फुकदान होगा तो फिर ये सारे तैयारे, मिसाइल सिस्टम, जदीद असला धरे का धरा रह जाएगा। इंडियन फोर्सेस की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और क़यादत के फुकदान का पोल पाक फ़ौज ने तो बहुत दफ़ा खोला है, लेकिन लद्दाख में चाइना ने जो नुकसान इंडिया को पहुँचाया, इससे भारत की फ़ौज की साख को शदीद नुकसान पहुँचा। यही फ़र्क होता है ना क़यादत का। एक तरफ चाइना जिसने तसादुम के बजाय ताउन की पॉलिसी को अपना के सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत किया और ख़ित्ते में मुआशी मनसूबों का जाल बिछाया, बल्कि अपनी अवाम को गुर्बत से निकाल के दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया में नरेंद्र मोदी जैसे कौम परस्त मजहबी इंतहा पसंद ने ना सिर्फ इंडिया का सेकुलर चेहरा बिगाड़ा, मस्क किया, बल्कि अवाम को मज़ीद गुर्बत में धकेल के बड़ी ताकतों का अलहकार बन गया। आज इंडिया की अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, किसानों से लेकर फ़ौजी अफसरान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ असले के अंबार लगाने पर लगा हुआ है। लेकिन जिस पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी अमल पैरा है और हमसाया ममालिक को ख़ास तौर पर चाइना से तसादुम करने जा रहा है, लगता है जहाँ लाखों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोदी हिंदुस्तानी फ़ौज बल्कि पूरी हिंदुस्तानी कौम को इज्तमाही खुदकुशी की तरफ ही ले जाके छोड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया की चाइना के साथ फ़र्ज़ करें छोटे पैमाने पर भी जंग होती है तो इंडिया की फ़ौज तो नुकसान उठाएगी ना, मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। इंडिया की तबाहाल मईशत कभी भी अपने पैरों पे नहीं अब खड़ी हो सकेगी, बल्कि सस्ती चीनी अशिया ही हैं जो एक गरीब कौम की क़ुव्वत ख़रीद में, वरना मेड इन जापान और मेड इन अमेरिका चीज़ें ख़रीदना इंडिया की आवाम का काम नहीं है। और फिर अगर बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाती है तो मोदी के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे। जैसा कि आपको पहला मैंने कई दफ़ा बताया कि इंडिया में अलहदगी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी, और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवाने वाले नरेंद्र मोदी किस रियासत के किस कोने में छुप कर अपनी और इंडिया की किस्मत पर रोता नजर आएगा। इसलिए मोदी को चाहिए कि अपनी जंगी जुनून से निकल के इंडिया की गुर्बत में डूबती अवाम खुदकुशियाँ करते किसानों पर तवज्जो दे और अपने नस्ल परस्त और इंतहा परस्त नज़रियात छोड़ कर हमसायों से उलझने की बजाय उनके साथ ताउन की पॉलिसी अपनाए, वरना दुनिया के दीगर आमरों की तरह नरेंद्र मोदी का भी नाम निशान मिट जाएगा। और ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत रोड एंड बेल्ट मंसूबे में रुकावट डालने के लिए डरबूक शियोक रोड बना रहा है, जो इसे रोड एंड बेल्ट मंसूबे तक जल्द अज जल्द पहुँचाने का ज़रिया है। और अमेरिका के साथ दौलत बेग और लड़ाई में फ़ौजी मशक़ें प्लान ना करता और बफर जोन में फ़ौजी पेट्रोलिंग ना करता तो कभी भी चाइना ये कदम ना उठाता। लेकिन मोदी ने तो आर्टिकल 370 ख़त्म करके तमाम हदें अबूर कर ली। इसलिए अब इसके जंगी अज़ाइम को नकेल डालना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।